Dear students, here I have taken one more example which is based on minus numbers. Here we have taken both the numbers are minus, negative, right? तो हमें क्या करना है, परफॉर्म साइन मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन ऑफ -13 इंटू -12. तो यहाँ पे दोनों नंबर माइनस के हैं, तो B इज -13 एंड Q इज -12. सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन बिट स्टोर कर लेना है, क्योंकि आपके पास जो रजिस्टर है A, उस रजिस्टर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्यूमुलेटर जो रजिस्टर जहाँ पे आपका रिजल्ट स्टोर होगा AQ में, तो वो इस तरीके से रहेगा A एंड Q. तो जो साइन है, रिजल्टेंट साइन, वो AS में रहता है विच इज़ एसोसिएटेड विद AQ, राइट. तो आपने ये कंपेयर करके रखना है साइन के, उसके बेस से पता चलेगा. तो कंपेयर किसका करेंगे, BS XOR QS. BS इज द साइन बिट ऑफ रजिस्टर B एंड QS इज द साइन बिट ऑफ रजिस्टर Q. अब हमने जब इनका कंपैरिजन किया साइन का, तो माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को, XOR और 1. तो आपको पता है जब भी हम XOR ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एंड लॉजिक ऑपरेशंस, तो उसमें क्या होता है, जब भी हमारे इनपुट आइडेंटिकल होंगे तो उस टाइम पे आउटपुट हमारा 0 होगा, और जब हमारे आइडेंटिकल नहीं होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे इनपुट्स, तो उस टाइम पे हमारा जो आउटपुट होगा XOR गेट का वो 1 होगा, राइट. तो आइडेंटिकल मतलब दोनों सेम होने चाहिए इनपुट. तो ये भी सेम है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो AS जो हमारा हो गया इट विल बी 0. इट मीन्स आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस नंबर का, तो आपका आंसर कैसे आना चाहिए, पॉजिटिव, राइट. ये हो गया. नाउ वी विल कैलकुलेट द बाइनरी. BR इज 13 8 4 12 0 1 एंड Q BR नहीं, सॉरी, दिस इज B. वी हैव टेकन रजिस्टर B, नॉट BR. तो जब रजिस्टर B लिया तो B इक्वल्स टू 8 4 0 1, राइट, एंड Q इक्वल्स टू 12 8 4 12 0 0, राइट. अब आपको क्या करना है, इसके बाद टेबल बनाना है, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं, देन वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल. सो हियर स्टूडेंट्स, आई हैव ड्रॉ अ टेबल. मल्टीप्लिकेंट इज स्टोर्ड इन B एंड मल्टीप्लायर इज स्टोर्ड इन Q. इनिशियली E कितना होगा, 0, और A रजिस्टर A उतने बिट का 0 होगा जितने हमारे मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंट बिट्स हैं, तो 0. एंड व्हाट इज Q, Q इज दिस 1 1 0 0 और सीक्वेंस काउंटर इज 4. नाउ वी विल चेक Qn बिट. तो हमें पता है कि इफ Qn इक्वल्स टू 0, Qn कौन सा बिट होता है, ये वाला, ये बिट होता है Qn. रजिस्टर Q का लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम क्या बोलते हैं, Qn, राइट. तो अगर आपका Qn 0 है तो हमें कुछ नहीं करना, जस्ट वी हैव टू परफॉर्म शिफ्ट राइट SHR किस का, E A एंड Q रजिस्टर का. तो जब मैं शिफ्ट राइट परफॉर्म करूंगा तो इट विल बी 0 0 0 0, ये वाला 0 इधर शिफ्ट होगा, 0 0 1, सॉरी गलत हो गया, क्या हो जाएगा, 0 1 1 एंड 0, और ये हो गया 3, राइट. और यहाँ पे भी क्या बचा, 0. शिफ्ट होने के बाद ये ब्लैंक पोजीशन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, 0. तो आप देखिए ये हमने शिफ्ट राइट किया, अगर Qn की वैल्यू है तो हमारे पास क्या बचा, ये. नाउ अगेन वी विल चेक Qn. Qn इज, आपको पता है कि इफ Qn is 0, then what you have to do, we have to do shift right किस का, रजिस्टर E A and Q का. तो जब E A Q का करेंगे तो ये E क्या था, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4, और ये वाला 0 इधर, 0 1 1 एंड दिस इज 2. यहाँ पे फिर E क्या हो गया, शिफ्ट होने के बाद फिर से 0 आ गया, राइट. नाउ वी विल अगेन चेक Qn बिट. तो वी नो इफ Qn इक्वल्स टू 1, Qn कितना है, 1. तो हमें क्या करना है, ऐड करना है पार्शियल प्रोडक्ट में किसको, मल्टीप्लिकेंट को, दैट इज E A, और वो क्या हो जाएगा, A प्लस B. ये क्या है हमारा, 0 है अभी. A कितना है, 4 टाइम्स 0, और B कितना है, इट इज 1 1 0 और 1. तो 0 प्लस 1 1 0 1 0 प्लस 1 1. या आपको अगर ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो वी कैन राइट हियर, क्या कर सकते हैं, देखिए A प्लस B करना है. व्हाट इज A, A इज 0 0 0 0 एंड B इज 1 1 0 1. हमने उसको ऐड किया, दिस इज 1 0 1 1, ये हो गया. अब आपको क्या करना है, जस्ट वी हैव टू परफॉर्म शिफ्ट राइट किसका, E A Q का. तो जब मैं शिफ्ट राइट परफॉर्म करूंगा तो ये 0 कहाँ आएगा, यहाँ पे, दिस इज 0 1 1 0, और ये 1 किधर शिफ्ट होगा, इधर 1 0 0 1, और ये कितना हो गया, 1 का हो गया, राइट.
ये प्रोसीजर हम कब तक अप्लाई करेंगे, जब तक हमारा सीक्वेंस काउंटर 0 ना हो जाए। नाउ अगेन वी विल चेक Qn बिट। व्हाट इज Qn? Qn इज 1। तो हमें पता है कि इफ Qn इज 1 देन हमें क्या करना है, ऐड करना है किस किस को, EA A प्लस B, मतलब जो हमारा पार्शियल प्रोडक्ट है उसमें मल्टीप्लिकेंट को ऐड कर देना है। यहाँ पे क्या है, अभी 0 है हमारा, क्योंकि शिफ्ट होने के बाद क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। नाउ व्हाट इज A? A इज 0 1 1 0 एंड व्हाट इज B? B इज 1 1 0 1। दिस इज 1, दिस इज 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0 और 1 प्लस 1 0 और हेयर इज 1, राइट। नाउ हमें क्या करना है, SHR, शिफ्ट राइट EAQ। तो हम EAQ को शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर 1 0 0 1 और ये किधर चला गया 1 1 0 0 और ये क्या हो गया 0। नाउ सीक्वेंस काउंटर क्या पहुंच गया 0। तो आपका आंसर कितना हुआ, आंसर होता है आपका ये क्या होता है आपका आंसर, राइट। और E में क्या बचा शिफ्ट के बाद 0। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। हमारे पास है 1 0 0 1 1 1 0 0। तो 1 2 4 8 16 32 64 और 128। आप किस किस को ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे 128 को, 16 को, 8 को और 4 को। इसके बाद देखते हैं आंसर क्या आएगा जब आप उनका एडिशन परफॉर्म। तो जब हम इन सबको 128 16 8 और 4 को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 156, राइट। अब आपको पता है आपका रिजल्ट कैसे स्टोर होता है, रिजल्ट स्टोर होता है ऐसे AS A एंड Q। तो AS कितना था हमारा 0 और A कितना है, मतलब AS हमारा कितना 0। तो जो हम रिजल्ट रिप्रेजेंट करेंगे ये इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ चुकी है 156। तो आंसर इज 156 और वो भी कैसा, पॉजिटिव का। दिस इज द आंसर। तो आप ये अगर पहले ही कैलकुलेट करके दिखा देते हैं और यहाँ पे सीधे आप आंसर कैलकुलेट करते हैं तो वो आपको पता चल जाएगा AS और AQ, राइट। AQ से कितना मिला 156 और AS की वैल्यू कितनी 0, दैट इज पॉजिटिव। तो आपको साइन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर 1 दिया हो तो यहाँ पे साइन लिखना पड़ेगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट सारे नंबर कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन परफॉर्म द साइन मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स और नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स और बोथ नेगेटिव नंबर्स, राइट। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। थैंक यू।